आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लोग हायर पावर्स में बिलीव करते हैं, ये यूनिवर्सल लॉज को मानते हैं या मेडिटेशंस करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, एनीथिंग, इस टाइप की कोई भी प्रैक्टिस अगर कोई काफ़ी टाइम तक करता है एक जेन्युइनिटी के साथ, नॉट आउट ऑफ दैट ईगो कि वाओ मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे वर्ल्ड को दिखाना है, नॉट दैट, जब वो एक जेन्युइनिटी के साथ ऐसी चीज़ करता है तो उस इंसान के अंदर एक सहज अपनी ही विदाउट एनी रीज़न एक खुशी सी रहती है और उसके आसपास के लोग उस चीज़ को देख पाते हैं कि इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत हाई हो गया है, ये खुश रहने लगा है, बहुत काम रहता है या बहुत जेन्युइनिटी के साथ अब अपनी लाइफ को लीड करता है, कुछ भी ऐसा। इन लोगों से जब रैंडमली कोई ऐसे पूछ ले कि आप क्या करते हो या आपका रूटीन क्या रहता है, कुछ भी ऐसा, देन दे शेयर आउट ऑफ शेयर हैप्पीनेस कि लेट मी टेल दैट व्हाट आई एम डूइंग सो दैट द अदर पर्सन ऑल्सो कैन डू दिस। ये मैंने हर जगह देखा है, चाहे इस्कॉन के लोग हो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हो, चाहे सदगुरु के लोग हो, चाहे ब्रह्म कुमारीज के लोग हो, या वो लोग जो सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यूज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। कोई भी किसी भी एरिया से कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा कुछ प्रैक्टिसेस कर रहा है और उसने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, उसका मन करता है कि वो सामने वाले को बताए कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। ये खुशी अलग होती है और वैसे भी हमारे धर्म में माना गया है कि इसको सेवा भाव में लिया जाता है। एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो मानो कि कोई रैंडम पर्सन उसको पूछ रहा है कि आप क्या करते हो और आपने बताया कि आप तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। अब वो इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करता फॉर देयर ओन रीज़न। आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ पर्सनली दैट मैनी पीपल जस्ट टेल यू हम काम करने में बिलीव करते हैं, वो बिलीव इन कर्मा। हमारा जो भी काम है, उनके ऑफिस का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह, वो अच्छे से होना चाहिए, बस हम उसमें बिलीव करते हैं। करेक्ट, बात तो बिल्कुल सही है, पर हमको पता भी है कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ये जो काम करने में हम बिलीव करते हैं ना, ये भी हमारी जनरेशन से चला हुआ आया होता है। ये एक्चुअली भगवत गीता के चैप्टर 2 में है, कर्मण्यवाधिकारस्ते वाले हमारे श्लोक में, कि कर्म योग क्या है। इसको हम कर्म योग बोलते हैं, पर काफ़ी लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, सॉरी। सो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक्चुअली कर्म योग है क्या। हेलो एवरीबडी, मेरा नाम है अर्पिता, आप सबको मेरा नमस्ते और आप मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल में। तो कर्मयोग की जब बात आती है तो सिंपल और सटीक बात है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं कि आपको अपने काम करते चले जाने हैं, लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। ये है कर्मयोग। करेक्ट। देखिए, ये है हमारा श्लोक, भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। इसका मतलब ये है, इसका सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग ये है, यू हैव द राइट टू वर्क ओनली बट नेवर टू इट्स फ्रूट्स। लेट नॉट द फ्रूट ऑफ एक्शन बी योर मोटिव, नॉर लेट योर अटैचमेंट बी टू इनएक्शन। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, तो मानिए कि आप एक प्रमोशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। वो प्रमोशन आप टारगेट कर रहे हैं कि मैंने इतना इतना परसेंटेज काम किया तो 2 साल में मुझे ये प्रमोशन मिलना चाहिए। इन 2 सालों में आपने हर तरीके का एफर्ट लगाया कि आपके मैनेजर से रिलेशनशिप्स, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपके डेली वर्किंग आवर्स और जो भी आपके छोटे मोटे गोल्स और टारगेट्स हैं, वो सारे आपने अचीव किए। अब 2 साल बाद फॉर सम रीज़न आपको प्रमोशन नहीं मिला। यहाँ पे एक वो इंसान जो कर्म योगी नहीं होगा वो बिखरेगा, उसको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे इससे बाहर आने में कि उसको प्रमोशन क्यों नहीं मिला। सबसे पहले वो यही सोचने लग जाएगा कि मेरा मैनेजर जो मेरे साथ बिहेव कर रहा था, ही वॉज ऑल फेक। करेक्ट। फिर वो ये सोचेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन को बजट प्रॉब्लम हो, या फिर वो सोचेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही हो, मैं डिजर्व करता था फिर भी किसी और को दे दिया,
फेवरिज्म करके, ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में चलेंगी जो कि नॉर्मल है। लेकिन कर्मयोगी ये नहीं करता। कर्मयोगी क्या करता है कि वो सेम एफर्ट्स करेगा लेकिन हर दिन खुद को सरेंडर्ड रखेगा। तो उसका हर दिन का काम है रात को सोने से पहले मेडिटेशन में उसने जो भी काम किया है उसको वो रिलीज़ करेगा और अपना अगला दिन जिएगा। उसकी भी गोल सेटिंग है कि हाँ 2 साल बाद मैंने इतना काम किया तो मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए। लेकिन अब अगर कर्मयोगी को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसे दुख नहीं होगा, ऐसे तो वो भगवान ही हो जाएगा, उसको भी दुख होगा। लेकिन उसका जो बाउंस बैक होगा ना वो विद इन मिनट्स का होगा। 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो चलो मानो आधा दिन लगा लो, बस इससे ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता। और ये भी मैं हम जैसे लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने गृहस्थ जीवन में कर्मयोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको पता है, वो जिसको आदत है हर दिन सरेंडर रहने की, उसको पता है कि जो उसने टारगेट किया था वो उसे नहीं मिला तो उसमें कोई हायर प्लान है। एंड ही और शी शुड कंटिन्यू सरेंडरिंग एंड कीप डूइंग देयर वर्क। दिस इज कर्मयोग। Thank you so much for listening to me. Bye bye.